हेलो प्यारे बच्चों, चलो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से चलिए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हमारा सेकंड चैप्टर क्लास 11th का, और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक बात हम करेंगे कि एटम को पहले इनिशियली शुरुआत में सबसे पहले क्या माना जाता था। एटम जो वर्ड है ये आया है एटोमियो, एटोमियो, ऊपर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, एटोमियो। तो इसका मतलब होता है इनडिवाइजेबल, इनडिवाइजेबल, ठीक है, इनडिवाइजेबल। ये माना जाता था डाल्टन मॉडल के अकॉर्डिंग भी कि भाई जब 1805 में डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम आया था उस समय ये था कि एटम इनडिवाइजेबल है, डिस्क्रिएट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है सब्सटेंस का, मैटर का, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना। उसके पोस्टुलेट्स आपको ध्यान होंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, रिवाइज कर लेना। एटम इज स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज़, है ना। मैटर एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह के पोस्टुलेट्स आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डिस्कस किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं। 9th क्लास में भी ये टॉपिक आपका आ चुका था, अब थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, सबसे बड़ी लिमिटेशंस उसकी कि एक तो उसने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, इनसाइड उसका अंदर क्या है उसके बारे में कुछ नहीं बताया आपको, और दूसरा एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, हाउ दे कंबाइन। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर H2O बना रहे हैं ना, एक कार्बन दो ऑक्सीजन कंबाइन होकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, बट हाउ, वाई, क्यों और कैसे, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, ठीक है ना। तो ये उसकी कुछ बड़ी लिमिटेशंस थी। चलिए अभी हम फिर बाद में जब फर्दर डिस्कवरीज हुई, माइकल फेराडे, जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, चैडविक वगैरह, इन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत बड़े ज़बरदस्त साइंटिस्ट हैं ये लोग, खतरनाक टाइप के ना, और इन्होंने काफ़ी सारी डिस्कवरीज की, और फिर उससे पता लगा कि थॉमसन मॉडल गलत था और एटम के अंदर, एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम खुद बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। अराउंड 34 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वैसे सभी एटम्स में सभी प्रेजेंट नहीं होते हैं, अलग अलग एटम्स में कुछ अलग अलग नंबर हो सकता है, लेकिन फिर भी टोटल जो 34 सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी तक रजिस्टर्ड हैं, डिस्कवर्ड हैं, उनमें से मेन जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो चलिए बहुत देर होगी, शुरू करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो शुरू करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं SK Chem क्लासेस पे, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, किसको, अपने चैनल को ना, SK Chem क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बात हम करते हैं तो सबसे पहले अराउंड 1830s में रदरफोर्ड नहीं, हमारा जो था फेराडे, माइकल फेराडे, तो फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी जिनको हम जानते हैं, फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस पे बहुत काम किया। तो उसने क्या कहा, उसने इलेक्ट्रोलाइट लिया बीकर में, जैसे मान लो साल्ट ले लिया, कोई भी साल्ट सॉल्यूशन, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए, बैटरी से कनेक्ट किया, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट होंगे साल्ट सॉल्यूशन में, ये तो आप समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस एंड डिपोजिशन ऑफ आयंस ऑन द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ ये जो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस है ये जाते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देते हैं। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, और फिर दूसरा जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये 2 लॉ हैं फेराडे के। इन लॉज से ही आइडिया मिला कि भाई देयर इज़ समथिंग इज़ देयर, है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे है, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी और एटम्स के बीच में, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई रिलेशन ज़रूर है, एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई रिलेशन है। हालांकि उस समय तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो नहीं हुई थी, लेकिन उसको ये समझ में आया कि भाई हाँ, एटम और इलेक्ट्रिसिटी का कोई चक्कर ज़रूर है, कोई कुछ ना कुछ ऐसा है जो एटम में से ट्रांसफ़र होता है, या तो एटम्स लेते हैं
न्यूट्रलाइज होने के लिए, या फिर वो चार्ज उन पे आता है बाय गेनिंग और लूजिंग कुछ समथिंग। तो वो समथिंग क्या था उस समय नहीं पता, बाद में पता लगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फैराडे के दिमाग में ये चल रहा था। फिर उसने स्टार्ट किए अपने एक्सपेरिमेंट्स आगे किस पे, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। और ये आइडिया उसके दिमाग में और कहाँ से आया फिर इसके अलावा, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब बिजली चमकती है आसमान में, तो हमें पता है कि ऊपर क्या है, प्रेशर कम है, एयर प्रेशर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर कम होता जाता है। तो वहाँ लो प्रेशर पे गैसेज हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। बिजली चमकती है, लाइट हम तक बहुत पहले आ जाती है, साउंड धीरे धीरे आता है, बाद में आता है ना। तो वो लाइट की जो चमक जो होती है, बिजली चमकते हुए सबने देखा होगा बारिश के मौसम में, कभी फिर देख सकते हो कभी। तो वो जो लाइटनिंग होती है उसको देख के इसके दिमाग में कुछ चल रहा था, ये क्या है, क्या मैं इसको यहाँ अपने लैब में कर सकता हूँ, इस तरह का चमत्कार बिजली चमकती हुई दिखा सकता हूँ। तो उसने डिस्चार्ज ट्यूब लिया। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या है बेटा, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है ना, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना। ग्लास ट्यूब जिसको वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया गया था, किससे कनेक्टेड विद वैक्यूम पंप, W वैक्यूम पंप टू रेगुलेट द प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। और फिर इसमें उसने लगाए इलेक्ट्रोड्स, क्या भी, थिन मेटल प्लेट्स, जिनको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोड्स। ये नेगेटिव चार्ज इस पर, ये पॉजिटिव, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है वो एनोड हमारा रहेगा। और बहुत हाई वोल्टेज, अराउंड 10,000, अराउंड क्या 10,000 वोल्टेज, क्योंकि ऊपर बिजली भी तभी चमकती है। और हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे चलते हैं वो 220 वोल्ट पे 220 वोल्ट से चल रहे हैं। तो यहाँ 10,000 वोल्टेज उसने लिया। प्रेशर लगभग उसने 10⁻⁻² atm, इस प्रेशर कंडीशन पे बहुत लो प्रेशर उसने रखा। गैस है लेकिन बहुत कम अमाउंट में है। तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, ट्यूब के अंदर लाइटनिंग होती है ना। और अच्छा सा उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने स्क्रीन लगाई यहाँ पे एक, कैथोड से चल के एनोड की तरफ, क्योंकि यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मेटल प्लेट पे जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे, इस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल खींचता है, झटका मारता है उधर ना, इधर से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से हम दिखा रहे हैं, क्या जा रहा है अभी, नेगेटिव हम दिखा सकते हैं सिर्फ कि नेगेटिव डिस्चार्ज पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, ठीक है। अभी उसने क्या किया, इसको ले लिया परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड का मतलब उसमें होल्स हैं, छिद्रयुक्त, जिसमें छेद कर दिए गए ना। इन छेदों का बेनिफिट क्या है कि ये जो पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं आगे, किधर जा रहे हैं, एनोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ जो पार्टिकल्स जा रहे हैं, ये आगे जाके क्या करेंगे, कुछ मेटल प्लेट से स्ट्राइक करके रुक जाएंगे और कुछ हमारे इन होल्स में से पास होके आगे निकलेंगे। और जो आगे आएंगे वो जहाँ जहाँ स्ट्राइक करेंगे वहाँ क्या होगा, बिजली चमकेगी, गड़गड़ाएगा, वो जैसे थंडर स्टॉर्म में जो होता है ना, उसी तरह से। इसको बोल देते हैं फ्लोरेसेंट कोटिंग, या स्क्रीन कह दो आप, जिंक सल्फाइड का बना हुआ, जिंक सल्फाइड मटेरियल का बना हुआ फ्लोरेसेंट। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब था, उसमें हाई पोटेंशियल पे उसने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, लो प्रेशर पे गैस इनसाइड द ट्यूब लो प्रेशर रखा, तो वहाँ पे सेंटिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं। फ्लोरेसेंट मटेरियल पे सेंटिलेशन मतलब चमक, बिजली उसको चमकती हुई नज़र आती है। अब उसने ऐसा देखा। इसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को फिर आगे पकड़ा 1890s के आसपास। उसने जे थॉमसन सर जो हमारे थे, जे थॉमसन, अब वो बड़ा ख़तरनाक साइंटिस्ट था जे थॉमसन, खतरनाक। उसने क्या किया, जे थॉमसन ने ये सब देख लिया था। रदरफोर्ड का नाम याद आ रहा है मुझे, फैराडे ने, माइकल फैराडे ने जो कुछ किया, जो वर्क उसने किया अपनी लैब में, वो सारा थॉमसन ने पढ़ा और उसने उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने का सोचा। समझ रहे हो बात? उसने उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया। तो वो डिस्कस करता है अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड
रेज। देखो अभी इनको कैथोड रेज क्यों बोल रहे हैं बेटा हम लोग, कैथोड रेज क्यों कहा गया इनको, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे हैं और एनोड की तरफ दौड़ रहे हैं ना, क्योंकि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कैथोड से, इसलिए इनको कैथोड रेज कहा गया। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज में हम काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो अभी थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे हम, ट्यूब के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन ने कुछ इसमें क्या किए, चेंजेस किए सेटअप में। उसने इसको बीच में ले लिया पूरा बड़ा सा है ना, परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड, इसमें से हमारे जो कैथोड रेज हैं ये पास होते हैं। और उसने क्या किया, उसने एक ऑब्जेक्ट, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसने रास्ते में रख दिया, तो कैथोड रेज जो परफोरेटेड एनोड से पास होते हैं कुछ यहाँ स्ट्राइक करके रुक जाएंगे, और जो आगे जाएंगे वो क्या करेंगे, उसका एक शैडो, बिल्कुल उसकी परछाई वहाँ पे बनेगी स्क्रीन पे। तो इससे क्या प्रूव होता है कि भाई दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, वो अपना रास्ता चेंज नहीं करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी में क्या दिखा सकते हैं कि उसने क्या ले लिया, इसके रास्ते में एनोड को मान लो पीछे ही लगा दिया, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड एनोड है। बीच में उसने एक लाइट पैडल व्हील रख दिया, पैडल व्हील का मतलब बहुत हल्का सा एक चरखा सा ले लिया, इसका वज़न बहुत ही कम है, इस तरह का कोई लाइट पैडल व्हील। तो जैसे अल्फा पार्टिकल इनकी ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेंगे तो वो उसको क्या कर देते हैं, रोटेट, दे मेक इट रोटेटिंग, है ना, वो उसको घुमा देते हैं। तो इससे क्या पता लगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे कंसिस्ट्स ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। अभी हमारे जो कैथोड रेज हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, उनके अंदर मास है, जो पार्टिकल्स चल रहे हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उनके ऊपर क्या है, मास है, और मास की वजह से मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, और मोमेंटम से वो पुल करते हैं, धक्का मारते हैं, उसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें होगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, उनके अंदर मास है, मेटेरियल पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, जो कैथोड रेज हैं इनके अंदर हीटिंग इफेक्ट है। यदि इनके रास्ते में कोई मेटल फॉइल रख देते हैं तो मेटल फॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मेटल फॉइल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसका मतलब उनमें हीटिंग इफेक्ट भी है। उसके अलावा नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी क्या दिखा सकते हैं भाई, कि अब ये प्रूव करें कि भाई ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही हैं, तो इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एग्जैक्टली प्रूव करने के लिए इनके रास्ते में हम देखो थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, फिर इसको हम बार बार मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। क्या करेंगे भाई, चलो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एनोड लगा दिया, वही परफोरेटेड, जिसमें होल है, छेद है, परफोरेटेड एनोड। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, हम इस पे अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड। तो यहाँ से जब जो कैथोड रेज परफोरेटेड एनोड से जो पास होंगे, ये सीधे चल रहे हैं यहाँ तक, लगभग यहाँ तक सीधे चल रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, इनमें डिफ्लेक्शन होगा, ये पॉजिटिव एंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इनकी डायरेक्शन स्ट्रेट सेंटर पे ना जाके ये प्लेट के ऊपर वाले हिस्से पे टकराते हैं, अपर साइड, मतलब उस तरफ बेंड हो जाते हैं जिस तरफ हमारा क्या है, पॉजिटिव फील्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इससे प्रूव हुआ कि दे हैव नेगेटिव चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सेम इसी तरह से हम इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आपको बता सकते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हटाया और हमने एक यहाँ पे यू शेप्ड मैग्नेट हमने जैसे लगा दिया, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, मान लो ये नॉर्थ पोल है। तो यू शेप्ड मैग्नेट लगाने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो वहाँ पे
ये हमारे जो कैथोड रेज हैं दे डिफ्लेक्टेड इन सच डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स शुड डिफ्लेक्ट, मतलब जिस तरफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट होना चाहिए उस तरफ ही डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये शो करते हैं कि इन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट हम दिखा सकते हैं, दे प्रोड्यूस एक्स रेज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक अलग ही प्रॉपर्टी आ गई कि यदि कैथोड रेज को हम हैवी मेटल सरफेस पे, यहाँ पे कोई टंगस्टन वगैरह रख दे रास्ते में और उस पर यदि कैथोड रेज आके टकराते हैं तो यहाँ से निकलती हैं एक्स रेज, जिसका यूज़ मेडिकल में काफ़ी होता है आपकी बॉडी के जो बोन्स हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स वगैरह, उनकी इमेजेस लेने के लिए। तो इस तरह से फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। एक चीज़ और है कि दे हैव पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन इफेक्ट, वो मेटल फॉयल में से पेनिट्रेट कर जाते हैं, कोई भी थिन मेटल फॉयल जो हम लगाते हैं उसमें से क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं ना। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा कि भाई दे आयोनाइज द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरी हुई उसको वो आयंस में उसको तोड़ देते हैं, उसको आयोनाइज कर देते हैं। गैसियस एटम से जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकराते हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ भाग रहे हैं, तो गैसियस एटम को वो तोड़ देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन आउट हो जाते हैं एनर्जी लेके और एटम पॉजिटिवली चार्ज कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स अलग और एटम पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से उसको आयोनाइज कर देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि गैसियस एटम्स को आयोनाइज करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे तब उसका यूज़ वहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, इसकी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। अब जे थॉमसन ने हमें बताया कि भाई ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर चार्ज और इनके मास का रेशो E/me लिख देते हैं कि कितना होता है ना। ये वैल्यू क्या है, E/me वैल्यू उसने कैलकुलेट किया और अच्छे से बड़ा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, लेकिन वो हम ज़्यादा डिस्कस इधर नहीं कर रहे हैं। आपको रिजल्ट ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ पे 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg, ये इसका वैल्यू रहेगा किसका भाई, चार्ज टू मास जो हम बता रहे हैं, चार्ज अपॉन मास का रेशो, तो ये वैल्यू यहाँ पे आती है। उसने बड़ा अच्छे से बैलेंस किया कि भाई जो कैथोड रेज सीधे चल रहे हैं मान लो, है ना, सेंटर पे स्क्रीन लगा दी, यहाँ पे आकर स्ट्राइक करते हैं, तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें यहाँ पे और मैग्नेटिक फील्ड भी एक साथ दोनों चीज़ें लगा दें, उनको वैल्यूज़ को अप डाउन करें, मान लो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ऊपर टकराते हैं जाके, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं करते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो किस तरह से दोनों की वैल्यू को चेंज करके मैनेज करके दोनों ऑन भी रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी, और उन दोनों की वैल्यू को एडजस्ट करते हुए सेंटर पे वो आ जाए न्यूट्रल होकर सीधी स्ट्रेट जाके टकराएं। तो ये बहुत सारी टेडियस कैलकुलेशंस उसने की और हमें सिर्फ रिजल्ट से यहाँ पे थोड़ा मतलब रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं जाना डिटेल में, तो ये उसकी वैल्यू आती है। और एक और चीज़ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वहाँ से हमें मिला इसका चार्ज E, या मैं इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहूँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिलिकन ने। तो ये वैल्यू कितनी आती है, 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ये क्या है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज की वैल्यू हमेशा ये वाली रहेगी, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। अभी फिर हम मास भी बता सकते हैं, क्या भी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास क्या है, E वैल्यू है, चार्ज है, और हमारे पास E/m वैल्यू भी है। तो इनका रेशियो आप जब ले लोगे, चार्ज टू चार्ज अपॉन चार्ज को डिवाइड कर दे किससे, चार्ज और मास रेशियो से, तो चार्ज से चार्ज कैंसिल होके मास आ जाएगा आपके पास 9.11 × 10⁻31 kg। ध्यान रखना बड़े ये तीनों चीज़ें, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन का, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो
तो लास्ट में अब हम कह सकते हैं इन नटसेल वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल। हम कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेज आप चेंज कर लो अलग अलग, सब वैल्यूज सेम आएंगी, चाहे हाइड्रोजन लो, चाहे नाइट्रोजन, चाहे ऑक्सीजन, वहाँ पे हमारी वैल्यूज़ क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो सभी तरह के एटम्स में, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी गैस का एटम ले लो आप, सब में वो प्रेजेंट है, उसके लिए मास चार्ज सब सेम आ रहा है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी सब्सटेंस एवरी मैटर हैविंग चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड हैविंग मास दिस। ठीक है, चलिए, थैंक यू।